वैभव, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, अभी 26 जनवरी आने वाली है और उसके पहले इस तरीके से जम्मू कश्मीर को ये दहलाने की साजिश रची जा रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। 26 जनवरी आने वाली है और हमेशा इनकी कोशिश मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर ये कुछ न कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बात ये भी समझनी चाहिए कि भारत इस वक्त G20 की प्रेसिडेंसी का इस वक्त भारत के पास प्रेसिडेंसी है और G7 में भी भारत को बुलाया जाता है। और चूंकि उसकी अब इस साल यहाँ मीटिंग्स होनी है और ये बेसिकली कोशिश की जा रही है दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। नॉर्मल सी रिटर्न 317 हटने के बाद हालात बेहतर नहीं हुए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश है ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि यहाँ इंटरनली डिस्टर्बेंस हो रही है, जबकि ये सारा कुछ पार से ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है। और यही कोशिश है। आपने पिछले एक साल से जो इवेंट्स जम्मू रीजन में देखे बहुत सारे, उससे यही कोशिश लगती है कि जम्मू रीजन को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से जम्मू रीजन टेररिज्म फ्री था। आपने कुछ ही दिन पहले देखा राजौरी में सिविलियन किलिंग थी, उससे पहले एक आर्मी कैंप पर अटैक करने की कोशिश की, वो दोनों टेररिस्ट मारे गए। उससे पिछले साल की शुरुआत में एक इन्फिल्ट्रेटिंग ग्रुप जो पुंछ में आया, उसने आर्मी की कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की। आपने देखा कुछ 3-4 हफ्ते पहले यहाँ जम्मू सिटी के सिंदरा एरिया में एनकाउंटर में जैश के 4 टेररिस्ट मारे गए। उससे पहले जब प्रधानमंत्री यहाँ सांबा में आ रहे थे, उस वक्त सुंजवा में एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। टोल जो प्लाजा है उसके पास एनकाउंटर हुआ। तो ये सारे उधमपुर में एक बस में ब्लास्ट किया गया। ये सारी कोशिशें हैं यहाँ जो लोग रिलीज्ड टेररिस्ट है उनको भी रिवाइव करने की, और ड्रोन्स को यूज करके या सम एक्सप्लोजिव मटेरियल ड्रॉप करके ये कुछ ऐसे हादसे करने की कोशिश की जा रही था जम्मू रीजन को। बिल्कुल आपने सही कहा सर। और थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने कहा कि एक नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है लगातार 370 हटने के बाद से, और किस तरह से एक के बाद एक जो 2 धमाके यहां पर किए जाते हैं, वो दरअसल अपनी प्रेजेंस जाहिर करने की कोशिश, वो धमक दिखाने की कोशिश। हालांकि तमाम जानकारियां आनी अभी बाकी है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा, जो कि लगातार ग्राउंड पर इस वक्त बने हुए हैं। वैभव, क्या और जानकारी मिल पा रही है, किस तरह के इनपुट्स और जो मिल रहे हैं? जवान हैं वो यहाँ पर इलाके को उन्होंने कॉर्डन में लिया है। बिल्कुल, इनपुट्स को लेकर हमने बात की थी। यहाँ पर जो तमाम पुलिसकर्मी पहुंचे उनका ये कहना था कि इनपुट्स हमेशा जम्मू कश्मीर में रहते हैं क्योंकि संवेदनशील इलाके जम्मू कश्मीर के हर हैं। अब ऐसे में इस इलाके में 26 जनवरी से पहले ब्लास्ट होना, और ये ब्लास्ट कहीं ना कहीं से अपने आप में बड़ी चुनौती है। और अब और भी ज्यादा विस्फोटक सामग्री जो है वो इस इलाके में मौजूद तो नहीं है। इसको लेकर अब ये सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, और इस सघन तलाशी अभियान में डॉग स्क्वाड जो है वो भी पहुंचा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में अब सर्च ऑपरेशन के बीच सेना की मौजूदगी, और सेना की मौजूदगी के बीच इस पूरे इलाके में तकरीबन 1.5 किलोमीटर अगर आप सराउंडिंग जाएंगे तो मानिए उस 1.5 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। स्क्रैप का काम यहां पर होता है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये है क्योंकि तमाम यहां पर गाड़ियां आपको खड़ी नजर आ रही होंगी, जो गाड़ियां इस इलाके में बनने के लिए आती हैं। इन गाड़ियों में किसी तरह का विस्फोटक तो नहीं है, ये जांचना बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने। और इसीलिए इस पूरे इलाके को तब तक कॉर्डन ऑफ करके रखा जाएगा जब तक के सैनिटाइजेशन को लेकर यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है कि यहां पर अब पूरा इलाका जो है वो सैनिटाइज हो चुका है, किसी भी तरह का विस्फोटक जो है वो अब इस इलाके में मौजूद नहीं है। इसके बाद ही इस इलाके को अब दोबारा से खोला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बहुत व्यस्ततम ये इलाका है। यार्ड नंबर 4 स्क्रैप का काम यहां पर होता है। तमाम लोगों से हमने बात की, उनका भी कहना था कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ
हुआ उस वक्त भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लोग जो हैं वो मौजूद। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।